कट रहे हैं, निष्ठा में प्रवेश हो रहा है, उसी मात्रा में रुचि में भी प्रवेश होगा। सो इट इज नॉट दैट ऑलवेज कि भाई पूरा एक स्टेज क्लीन होगा तब जाके दूसरे फ्लोर पे जाएंगे, नहीं, इट हैपेंस पैरेलली, दे आर ऑल हैपनिंग पैरेलली, वन आफ्टर द वन पैरेलल टू ईच अदर। कौन किस मात्रा में कौन से स्टेज में पहुंचा हुआ है, वहां उसको उस मात्रा में वो क्लीन वो अनुभूति होगी। तो इसलिए निष्ठा के स्टेज में जो है, निष्ठा में जो प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, वह लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, इन आभासों को भी दूर करेंगे। अर्थात भजन में नींद वींद नहीं आएगी, वो निरंतर भजन में उनको किसी प्रकार से तमोगुण में नहीं फंसेंगे। भजन कीर्तन कथा जप में नींद आती है, ये सब नहीं होगा। विक्षेप, कीर्तन करते समय या कीर्तन में कथा में बैठने के लिए केवल कथा में ही रुचि रहेगी, कीर्तन में ही रुचि रहेगी, सेवा में सेवा करते समय सेवा की रुचि रहेगी, प्रॉपर कॉन्शियसनेस रहेगी कि मैं किस लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ना कि बाहर से बातें चल रही है, यहाँ से सेवा चल रही है, बाहर से बातें चल रही है, यहाँ से माला फिरे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये जो आभास, ये जो निष्ठा का जो आवरण है, ये दूर होगा। लय विक्षेप तो चला जाएगा, परंतु आलस के कारण, उत्साह न होने के कारण भजन साधन नहीं करेगा। नींद नहीं भी आ रही है, बात करने के लिए नहीं भी कोई है, पर फिर भी माला नहीं उठाएगा, माला साइड में रख देगा, फिर भी कोई सेवा करने की रुचि नहीं है, इसको अप्रतिपत्ति बोलते हैं। और कषाय, भजन के समय हृदय में काम वृत्ति आना, क्रोध आ जाना, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब जब आता है तो इसको बोलते हैं कषाय। मतलब अभी पूरी तरह से हृदय साफ नहीं हुआ है, हृदय में कभी कभार संसार को भोगने, काम मतलब कामनाएं, लस्ट एंड काम और कामनाएं, जैसे जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का, और अदर डिजायर्स आल्सो इज काम टेकन टुगेदर। तो ये सब चीजें हृदय में, इनकी इच्छा हो रही है, भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्रोध आ रहा है, भोग नहीं हो पा रहा है तो, या किसी कारण से गुस्सा आता है। मोह है, मोह का भी हमने पिछली बार सुना था, मोह है अपने परिवार से, पुत्र से, इवन अपने बेडरूम से, इवन अपने सोफे से। I don't want to leave that. I have to very discomfort. It becomes very uncomfortable to come out of that situation. लोभ है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना है फिर भी और चाहिए। 2 रोटी खानी है, पर नहीं, मैंने पूरे 10 पीढ़ियों के लिए जमा करके रखना है, किसी को कुछ देना नहीं है। अगर कोई कहीं दान दक्षिणा करे तो वहां पर अपने लिए तो करोड़ों खर्चा करेंगे, लाखों खर्चा करेंगे, विदेश घूम के आएंगे, मगर मठ मंदिर में कहीं देना है तो तब 10 बार सोचेंगे, 10 रुपए भी निकलेगा नहीं जेब से। दिस इज कॉल्ड लोभ। अहंकार, चाहे वो विद्या का है, चाहे वो रूप का है, चाहे वो गुणों का है, चाहे वो किसी चीज का भी अहंकार, तो जब तक ये भी हृदय में रहेगा तब तक जो है शुद्ध भक्ति नहीं प्रवेश मिलेगा, तब तक हम निष्ठा की स्टेज को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ से भी अगर हम बाहर निकले तो फिर मन ही मन, हम बाहर शारीरिक रूप से तो हम इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं, शारीरिक रूप से तो हम जो है किसी प्रकार से संसार का भोग नहीं कर रहे, मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं कर रहे हैं, मगर मन के द्वारा कर रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, हाँ मेरे पास अगर ऐसा होता, ऐसी गाड़ी होती, फिर मैं उसे घूमता। जैसे हमारे प्रभु जी बहुत हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों के, विदेशी गाड़ियों के, 1-2 करोड़ की गाड़ियों का फोटो भेजते हैं, कभी अपने स्टेटस में रखते हैं, कभी गाड़ियों के, मतलब ये तू क्या करता है भाई, ये क्यों, मैं तो मेरे को तो ऐसी चाहिए गाड़ी। सो देयर इज स्टिल अ डिजायर। I mean, even you have left everything, home, everything, staying in mutt or staying in Vrindavan or doing bhajan, but still you have a lot of desires in the heart. अब मन ही मन उनकी पूर्ति कर रहा है, चाहे वो रूप का है, चाहे वो रस का है, चाहे वो गंध का है, चाहे वो शब्द का है, चाहे वो स्पर्श का है। In the mind he is enjoying all those things. तो इसको बोलते हैं रसास्वाद। इंद्रियों से तो छोड़ दिया, मगर मन से उसको नहीं छोड़ पाया है। एक्सटर्नली तो उसने बंद कर दिया अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को, ये सब चीजें करने के लिए, परंतु मन से ये चीजें हो ही जा रही है। तो यह जब मन से हटेगा तो भी यह रसास्वाद की स्टेज से बाहर जाएगा। और फिर हमने सुना निष्ठा में जो साक्षात भक्ति वर्तनी में है, वो कायिक मतलब अपनी काया से, अपने शरीर से करेगा, प्रैक्टिकली सेवा करेगा, प्रैक्टिकली साधन करेगा, उसको बोलते हैं साक्षात भक्ति वर्तनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साक्षात सेवा हो रही है, चाहे वो कुकिंग हो रही है, चाहे वो तुलसी सेवा हो रही है, चाहे तुलसी परिक्रमा कर रहा है, चाहे वो अपना नाम जप कर रहा है या कीर्तन कथा सुन रहा है, वाचिक में आएगा। और मन से सिमरन कर रहा है, वाचिक मतलब कीर्तन करना, और मानसिक मतलब सिमरन करना। वृंदावन परिक्रमा मन से कर रहा है, वृंदावन में बैठा है और ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है। तो मन से, वचन से और कर्म से, ये 3 प्रकार से जब जो व्यक्ति निरंतर भगवत सेवा में लगा हुआ है, वो साक्षात भक्ति वर्तनी का अंग है।
और तदनुकूल भक्ति वर्तनी, तद अनुकूल वस्तु वर्तनी, अर्थात जो वस्तु हमारा, जो हमारा गोल है उसके अनुकूल क्या क्या है, उसके अनुकूल है हम अमाननीय रहे, मान की अपेक्षा न करे, जो मान देने योग्य नहीं उसको भी मान दे, सबके प्रति मैत्री रखें, दया भाव रखें। तो यही है जो जिसको हम कहेंगे तद अनुकूल वस्तु वर्तनी। तो निष्ठा की स्टेज में ये दो सिम्टम हमारे अंदर दिखेंगे। जो भी निष्ठा के स्टेज में जिस मात्रा में भी होगा, ऐसा नहीं कि भाई मानसिक सेवा तो 24 आवर मानसिक सेवा ही करेगा। हाँ, जो पूर्ण रूप से निष्ठा में है तो 24 घंटे मानसिक सेवा करेगा। जो 50% है तो 50% ही करेगा। जैसे कोई फुल टाइम मंदिर में है तो 24 घंटे निरंतर अपने शरीर से भगवत सेवा करता है, निरंतर अपनी वाचिक से, अपने वचन से और भगवत कथा बोलेगा। संसार का कोई लेना देना नहीं है, न्यूज में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, हमस में क्या हुआ, दे हैव नो इंटरेस्ट, दे डोंट नो इवन, दे मे बी नोइंग, दे जस्ट लिविंग इट, दे आर नॉट वाचिंग टीवी एंड 24 आवर्स सीइंग क्या हुआ, किसने किसको मारा, कितने मारे गए, कितने बम फटे, नो इंटरेस्ट, दे हैव ओनली इंटरेस्ट इन कृष्ण कथा, हियरिंग एंड डूइंग। सो ये वो वक्त, जिस वक्त में जिस वी कैन टेस्ट मेरे को कहाँ अभी तक किस चीज में मेरी रुचि आ रही है। जैसे मैंने पहले भी सुना ना, निष्ठा की स्टेज में भजन क्रिया के प्रति हमारा दृढ़ जो है इंटरेस्ट, उसमें आकर्षण रहता है, और रुचि की स्टेज में जो है भजन क्रिया में, और आसक्ति की स्टेज में जो है वो भगवान के प्रति, साधन के प्रति रुचि, और आसक्ति में साध्य के प्रति। और निष्ठा की स्टेज में उन एक्टिविटीज को करने में हम निरंतर बंधे रहते हैं, चाहे वो साक्षात भक्ति वर्तनी हो, चाहे वो तदनुकूल भक्ति वर्तनी हो। तो यही हमने पहले जो सुना, चाहे तुलसी चयन हो, तुलसी सेवा हो, दंडवत प्रणाम करना, परिक्रमा करना, मंदिर मार्जन करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, वट एवर यू आर डूइंग फिजिकली इज कॉल्ड कायिक, वट एवर यू आर डूइंग बाई टंग, निरंतर नाम जप करना, उसका रसास्वादन करना, गुण भगवान का नाम कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन, सतुस्तुति, अष्टकम, अभी कीर्तन हमने गाया, ये सब वाचिक है। और मानसिक मतलब निरंतर मन ही मन भगवान को आप भोग लगाओ, उनका श्रृंगार करो, बड़ा मंदिर बनाओ, रत्न सिंहासन पर बिठा दो, वैजंती माला बना दो, उनको अर्पण करो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद लेके आओ, जैसे सुबह सुबह आप अष्टकम करते हैं। मानसिक सेवा ऑलवेज, आई मीन सिंस आप लोग सब सीनियर है, always you can do when you are Nityanand Ashtakam, you are doing नित्यानंद महाप्रभु को, जहानाबा देवी को, वसुधा देवी को बगल में बिठा करके उनके आरतन करो, अष्टकम सिंग where you are singing। अभी तो याद हो गया होगा धीरे धीरे सब भक्तों को। ऑफर देम ऑल द अर्चन, दिया, अगरबत्ती, रूप, रुमाल, पानी, जल सब, और बाद में उनको बढ़िया बढ़िया जितने भी आपको फल याद आ रहे हैं, एक बड़ी बड़ी टोकरी, सोने की टोकरी में उनके सामने अर्पण कर दो, व्हाई नॉट। सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट को ध्यान करते उनके सामने रख दो, दही, दूध, मक्खन, मिश्री, जो आपके मन में हो सब उनके सामने रखो। व्हाइल दिस अष्टकम के 8 स्टेंजा हो जाए, यू कैन ऑफर देम आरती, यू कैन ऑफर देम एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू ऑफर। दिस इज कॉल्ड मानसिक सेवा। मानसिक सेवा हो गई, दैट इज इट, वेरी सिंपल। उसी प्रकार से महाप्रभु का अष्टकम हो तो महाप्रभु को अर्पण करो, राधा गोविंद का अष्टकम हो तो राधा रानी को अर्पण करो, कृष्ण को अर्पण करो। एवरी डे यू कैन डू दिस सेवा, यू कैन डू। जिसको करोड़ों करोड़ों रुपया लगेगा वो बैठे बैठे 5 मिनट में आप कर सकते हैं। वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, राधा कुंड स्नान, श्याम कुंड स्नान, बरसाने में जा सकते हैं, whatever। So this is what I follow, not necessarily you have to follow, and not an authentic, I don't know how much authentic, but some points I have already verified with my Shiksha gurus, and they have said okay, you do it. But you can also validate through to your Diksha Guru, Shiksha Guru, whether you should do it. But I am just giving an high level guidelines, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर है तो मानसिक से अदरवाइज होगी नहीं ना। वी कैन नॉट एंटर टू राधा कुंड इन द रास लीला में, जैसे श्रीवास आचार्य राधा कुंड में सेवा कर रहे और श्री रामचंद्र कविराज प्रभु उनके पास गए वो नूपुर ढूंढने के लिए। हमारी तो ऐसी औकात नहीं, हम तो, हमारी कोई ऐसी लीला में प्रवेश ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं मानसिक सेवा? हम यही कर सकते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, रतन सिंहासन ऊपर बोसी बो दुजन, श्याम घोरी अंगे दीबो चंदनेरा गंदा, चमर डुलाए वो करी है मुख चंद्र। अब वो कर सकते हैं, श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेरा गंदा, वो श्यामा के अंग में चंदन लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ में चंदन घिस के बना के दे सकते हैं, आप उनके अंगों में लगा सकते हो, पर हमारे तो अधिकार अभी इतना नहीं है। जिस दिन वो लालसा बढ़ेगी, आगे आगे हम सुनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे जैसे वो लालसा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपने अधिकार के अनुसार
गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रहते हुए उसमें प्रवेश कर सकते हैं। मगर इतना तो कर ही सकते हैं, उनको अर्चन जो हम फिजिकली मठ मंदिर में करते हैं, जो हम फिजिकली अपने घरों में करते हैं, वो तो वहां पर भी हम कर ही सकते हैं। और वो तो मानसिक रूप से भी, जब हम फिजिकली कर सकते तो मानसिक रूप से क्यों नहीं कर सकते? अगर फिजिकली मैं अगरबत्ती दिखा सकता हूँ, मानसिक रूप से क्यों नहीं दिखा सकता? फिजिकली अगर मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ ड्राई फ्रूट्स का, फल का, फूल को, तो मैं मानसिक रूप से क्यों नहीं लगा सकता? अब फिजिकली मैं मे बी उतना नहीं खरीद सकता बिकॉज इट इज टू कॉस्टली एंड इट इज नॉट फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट टू डू, बट माइंड यू कैन ऑल्सो डू इट एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वाचसा मनसा एंड कर्मणा, कायिक मानसी वाचसी, ये निष्ठा की स्टेज में हम लोग कर सकते हैं। और जिसकी, अब मैं तो बोल दिया हाउ मेनी, मे बी आई कैन टेल इट टू 10 lakh people in a stage also, but how many will follow? Only those will follow जो इस स्टेज का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। Only they can follow, it is not they will follow, they can follow, maybe they will, sometimes even I also initially एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छूट जाता, खुद ही छूट जाता है करना, फिर अचानक फिर से अरे हमको परिक्रमा करनी है रोज वृंदावन की, फिर से शुरू हो जाता है, फिर से छूट जाता है। वाई? बिकॉज अभी जो भक्ति निष्ठा जो है वो स्टेडी नहीं है, अनिश्चितता अभी भक्ति है, कभी कर रहे हैं इसी को, जिस हमने पीछे, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तरंग रंगनी जो हमने पीछे, गन तरला, इसी को बोलते हैं गन तरला। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति अभी अनिश्चितता स्टेज की भक्ति, निष्ठा स्टेज की नहीं है। इसलिए कभी मैं कर रहा हूं रेगुलरली कंटिन्यूअसली, और कभी मैं छोड़ देता हूं उसको। ऐसा नहीं कोई बोल रहा छोड़ दे या कोई बोल रहा मत कर, पर उसमें अभी उतनी रुचि नहीं आई है, इसलिए उस निष्ठा के स्टेज में अभी तक पूरी आदमी प्रवेश नहीं कर चुका है। अदरवाइज व्हाट इज द, how long will it take to just take bath in Radha Kund every day by mind, or take bath in Yamuna Maharani? बट कितनी बार हम कर पाएंगे? यू कैन आप खुद को एनालाइज करो, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही मे बी नियम बनाओ, कार्तिक मास में मैं ऐसा रोज करूंगा या करूंगी। देन यू सी हाउ मेनी डेज आई कुड रियली डू इट। देन यू चेक whether I am entering into this sincerely, regularly, every day, and did I miss every day? जरूरी नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी रोज एक 100,000 दंडवत प्रणाम करते हैं। वी कैन डू बाय मानसी दंडवत प्रणाम 1000, जिसमें कि वो कार्तिक मास में मैं ऐसा करूंगा। बट कैन वी रियली डू एवरी डे? विल माय माइंड अलाउ मी टू डू इट? नो, माइंड बोलेगा अरे बैठ क्या कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना, थोड़ा सा दूसरा काम भी तो करना है, और जब भी तो करना है, जब कर अभी, चल ठीक है, क्योंकि जब करते समय फिर मैं मोबाइल भी देखूंगा, इधर उधर घूमूंगा भी। सो पॉइंट इज, जितना हमारा अधिकार है उस हम बोलेंगे भले ही, पर कर उतना पाएंगे जितना हमारा अधिकार होगा। पर धीरे धीरे हमको अधिकार बढ़ाना है। कोई बात नहीं, हमने बोला मैं रोज करूंगा, रोज नहीं हो पाया, मैं महीने में 5 ही दिन याद रहा, 25 दिन में भूल गया, कोई बात नहीं, 5 दिन तो याद रहा ना, 5 दिन तो किया करो, अगले महीने फिर से 7 दिन हो जाएंगे, 8 दिन हो जाएंगे। दूसरा आदमी मुझे पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ेगा तो ध्यान रहेगा, तो मानसी सेवा में कैसे ध्यान रहेगा? कोई बात नहीं, जब तक वो याद हो जाएगा तब तक उसको पढ़ लो। बट लेटर ऑन enter into that ashtakam also, not only ashtakam, even when you are doing kirtan, शाम को बैठ के कीर्तन करें, या even when you are doing chanting also, it can be done any time। chanting में focus first is on the sound vibration, और धीरे धीरे उसमें sound vibration के बाद then भगवान का रूप, फिर गुण, और फिर लीला। That is what we have to enter. It is not कि रूप खत्म हो जाएगा तब लीला में एंटर करेंगे। लिटिल बिट कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा लीला में भी सिमरन, थोड़ा सा रूप का भी सिमरन, थोड़ा सा साउंड का भी सिमरन, और थोड़ा सा इस प्रकार से सेवा भी कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं वाचसा मनसा कर्मणा। नाउ up to you how much you want to do, how much is your adhikar, you can try, but at one stage, maybe this lifetime, next lifetime, 100 lifetime, 1000 lifetime, this is the goal, because ultimately mind has to be trained। और जब मन पूर्ण रूप से इसमें लग जाएगा तो फिर मन कहीं और नहीं जाएगा, तभी आत्मा जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकती है। तदकुर्वस्तुवर्तनी में भी हमने सुना, इसमें अमाननीय, मानद, दया, क्षमा, कृतज्ञता, ये हृदय में होना चाहिए, यही गुण है। we have to be grateful, we have to be humble, सबके प्रति मैत्री, दया रखनी है। तो ये गुण आएंगे तदनुकूलवस्तुवर्तनी में, ऑटोमेटिक ये सब आएगा। पर साथ ही साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वह जीव जो है भजन निरंतर करता रहेगा। अमानी मानद गुणों के द्वारा साधक की दीनता प्रकाशित होती है, और दया मैत्री के द्वारा उसकी स्थिरता।
तो इसमें दो चीज हमने सुनी थी, दीनता होनी चाहिए और सुहर्द भक्ति निर्विघ्न से और स्थिर होती है। मतलब ये दो चीजें रहेंगी, एक प्रकार से हम सबको सम्मान दे रहे हैं, सबके प्रति मैत्री है, दया भावना है, कृतज्ञता है, ये करते रहेंगे तो इसका मतलब हम विनम्र रहेंगे, विनम्र रहेंगे तो भक्ति चलती रहेगी। जो ही पपड़प हो जाएंगे, हम बहुत कुछ जानते हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं, जैसे ही आपको लगेगा मैं बहुत कुछ बड़ा हो गया, समझो आपके पतन का समय शुरू हो गया। दैट इज द टाइम योर फॉल डाउन हैज स्टार्टेड। तो इसलिए क्या करना है हमने, इसलिए निरंतर विनम्र रहना है, और जब दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों के प्रति दया होगी, मैत्री भावना होगी, सौहार्द होगा, तो भक्ति निर्विघ्न चलती रहेगी। इन गुणों में से कृतज्ञता गुण विशेष रूप से भक्ति के अनुकूल है। अकृतज्ञ व्यक्ति के हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता। कृतज्ञता, टू बी ग्रेटफुल, whoever has helped me to come to bhakti, whoever is helping me to go to the next stage of bhakti, you should be always grateful. मुझे एक बार प्रभु जी फोन कर रहे थे, अपने ऋषि कुमार बोल रहे थे, अब मैं सुबह आपको रोज प्रणाम करता हूँ, आपको याद है ना? मैं कहा हाँ याद है। क्यों करते हो? नहीं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, जो भी मेरे भक्ति मार्ग में आज तक जो भी मिले हैं, मैं उन सबको पहले गुरु जी से शुरू करके, गुरु परंपरा शुरू करके आपका नाम भी जय बोलता हूँ। मैं कहा मेरा नाम जय बोलने की आवश्यकता नहीं, पर नहीं, मेरा तो ये कर्तव्य है, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आप मुझे सवेरे याद करना, क्योंकि मैं प्रणाम करता हूँ तो आशीर्वाद देना। सो इट इज जस्ट जस्ट टू से दैट मूड ए पर्सन हैज डेवलप्ड। हम भी जब स्टार्टिंग में जुड़े, तभी भी इवन जब प्राणेश प्रभु हमको जोड़े थे तो उनका भी हम प्रणाम करते थे, जय करते थे, या जिसने भी हमको भक्ति मार्ग से जोड़ा है, ऑलवेज हैव दैट, मे बी नॉट नेसेसरी यू हैव टू से जय और यू हैव टू से प्रणाम और यू हैव टू डू समथिंग, दैट इज ट्रू, दैट इज आई मीन जिसका उतना उस जब वो गुरु परंपरा का नाम लेता है तो दैट इज सेपरेट पार्ट, बट एटलीस्ट वो कृतज्ञता की भावना हृदय में हमारे उनके प्रति हो, क्योंकि भगवान देखेंगे सही में ये कृतज्ञ व्यक्ति है, मुझे इसकी सहायता करनी है। नहीं तो अकृतज्ञ व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं करेगी, क्योंकि आज जिसने भक्ति मार्ग में इसको सहायता किया या सहायता कर रहा है, चाहे वो मठ है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मठ में कोई व्यक्ति रहने वाला है, चाहे वो रास्ते चलने ही व्यक्ति वाला क्यों ना हो, अगर भगवान मुझे इसके प्रति इसकी इज नॉट इवन ग्रेटफुल टू अ पर्सन, व्हाट ग्रेटफुल ही विल बी विद मी, आई डिड नथिंग फॉर हिम। इसने तो मेरे से इसको जोड़ा, मेरे पास लेके आया, इसको कोई लेना देना ही नहीं इससे, तो मेरे से क्या लेना देना इसको रहे, कल कोई मेरे प्रति भी ऐसा ही रहे। इसलिए जो व्यक्ति जितना श्रेष्ठ है, उसके हृदय में उतनी ही कृतज्ञता अधिक होती है। कृतज्ञता का गुण ही श्रेष्ठता की कसौटी है। कितने हम कृतज्ञ हैं, कितने हम ग्रेटफुल है, कितने हम अपने आप को दूसरों के दूसरे मतलब वैष्णवों के ऊपर निर्भर रखे हुए हैं, और उनको हम जो भी हम कर रहे हैं, जैसे आज स्वयं प्रभुपाद जी का एक छोटा सा वो लेक्चर आता, रील आता ना, सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसमें कि भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद की, मैं यहाँ पर आया बिकॉज ऑफ माय गुरुदेव, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग इट इज बिकॉज ऑफ माय गुरुदेव्स ब्लेसिंग्स। दिस इज कृतज्ञता। इट इज नॉट दैट ही इज जस्ट सेइंग इट, ही मीन्स इट। तो इतने बड़े इतना बड़ा संस्था स्थापन करके he can just say what did my guru did for me, nothing। मैं तो खुद ही निकला 40 रुपए लेकर के, मैंने खुद इतनी बड़ी संस्था को स्थापित किया, अपने बलबूते अपनी मेहनत से इतने शिष्य बनाए, देश विदेश जाके हर जगह प्रचार किया। मेरे गुरुजी ने मेरे थोड़ी कोई पैसा भेजा मुझे, या मेरे लिए कोई बुक्स भेजा, या मेरे लिए कोई सामान भेजा, या मुझे कोई लोग भेजे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया मुझे, मैं तो अकेला आया, अकेले मैंने सब कुछ किया, उन्होंने क्या दिया मुझे? नो, he knows it is my power of my gurudev which is getting this done. This is real कृतज्ञता। वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे गुरुजी की इच्छा, इवन अपने सन्यास गुरु या गुरुबाई, अपने परम पूज्य श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के बारे में, उन्होंने मुझे सन्यास के लिए बाध्य किया, मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे उत्साह दिया, तुम सन्यास लो, तब जाकर के मैंने सन्यास लिया, नहीं तो मुझे डर लगता था। एक शुद्ध भक्त को डर लग सकता है क्या, अगर एक्सटर्नली योग माया के प्रभाव में वो ऐसा बता रहे? बट व्हाट इज दैट, व्हाट डज दीज वर्ड्स इंडिकेट? अपने हजारों शिष्यों के सामने स्टेज पे बोल करके भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के बारे में बोल रहे, ही इज माय शिक्षा गुरु। श्रीधर महाराज जी के उस समय कभी 10 शिष्य भी नहीं होंगे शायद। he was just he was doing preaching and he was keeping limited, although he is a pure devotee, very powerful pure devotee। प्रभुपाद जी उनको ही फॉरेन भेजना चाहते थे, पर उनको बोले वो जाना नहीं चाहते थे। बट ऑन दैट स्टेज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद सिंह, ही इज माय शिक्षा गुरु। Although what he did, whether he supported you when you were in foreign, whether he sent any money, any people, anything to you, no,
बट स्टिल क्योंकि मैंने उनसे सीखा अंग्रेजी में कैसे प्रचार करना, बिकॉज उस समय के वो बीए और बीएससी इंग्लिश थे, व्हाटएवर एलएलबी इंग्लिश समथिंग प्लस इंग्लिश. He told me how to preach in foreign country. He has read foreign philosophy or foreign culture, all that. And उनसे उनको उनके घर पे जाते थे, अपना कमरा उनको देते थे, खुद बाहर रहते थे. क्योंकि जब ब्रह्मचारी इस्कॉन से आते थे, सन्यासी उनके घर में आते थे इलाहाबाद में या कोलकाता में प्रचार के लिए, एक ही कमरा था. प्रभुपाद जी बाहर रहते थे और उनको अंदर कमरा देते थे. एंड देन ही सेज आई एम ग्रेटफुल टू देम बिकॉज दे यूज्ड टू कम. वो मेरे पास आते थे मेरी हेल्प करने के लिए. तो मैं इनके प्रति आभार हूं क्योंकि इन्होंने मुझे भक्ति में करने का मौका दिया, इन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेट. इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, आई एम ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, पाम हो. इट इज नॉट जस्ट. अभी तो प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस भी लिखना. वी हैड कम टू दैट स्टेज इन, सब बोलना नहीं चाहिए, सोसाइटी में ऐसा हो गया था ना. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस भी छोड़ करके PAHMO पाम हो गया था. हरे कृष्णा शब्द नहीं लिखते, HK हो गया, HK. इतना व्हाट इज HK बाबा? कैनॉट यू राइट हरे कृष्णा प्रॉपर्ली, जस्ट वन सिंगल वर्ड? इतना तकलीफ होता है क्या? HK. somebody will read HK only, he will not read हरे कृष्णा. सो वो कृतज्ञता की भावना जो है वो हमारे हृदय में निरंतर अपने गुरुवर्गों के प्रति रहनी चाहिए. ऐसा नहीं कि और वो कृतज्ञता की भावना जब तक हमारे हृदय में हमारे गुरुवर्गों के प्रति है, हमारे गुरुदेव के प्रति है, परम गुरुदेव के प्रति है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथप्रदर्शक गुरु या किसी भी वैष्णव के प्रति है जो हमारी सहायता करता है, तभी उसके हृदय में भक्ति का आविर्भाव होगा. अगर कृतज्ञता हमारी नहीं रही, दैट वी हैव टू डेवलप दिस फैक्ट, क्योंकि हमारे हृदय में अहंकार भरा हुआ है. मैं तो खुद किया, मैंने अपने बल से किया जो मैं कर रहा हूं. मेरे में कोई बल नहीं मैं एक माला जप कर सकूं, मेरे में कोई बल नहीं कि मैं मंगल आरती उठ, मेरे में कोई बल नहीं कि मैं इवन भक्ति मार्ग में टिका. माया इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है. इट इज सो पावरफुल, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. It is so powerful, really it is powerful. Just understand. We have no power that we can even withstand 1 second in this bhakti marg. But it is only because of Guru Vaishnava's causeless mercy कि हम चल पा रहे हैं इस रास्ते पे. मैं चल पा रहा हूँ इस रास्ते पे. मरना पगे, it is जैसे शुरस्य धारा. It is just like walking on the same story. तलवार की नोक पर चलने के समान है. इसलिए वो कृतज्ञता की भावना रहे तो हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे. वो कृतज्ञता नहीं है तो कहते हैं उसके हृदय में भक्ति का आविर्भाव नहीं होगा. चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं. इसलिए भक्ति रखनी है, बी ग्रेटफुल ऑलवेज, नॉट नाउ. अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम कुछ भी नहीं है. अभी तो हमको हमारे अंदर तो अभी कुछ अहंकार आ भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं. जब भक्ति आएगी सच में, जब सच में अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी, जब सही में निष्ठा के स्टेज में पहुंचेंगे, ये तो निष्ठा की स्टेज का वर्णन है ना, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, तब जाकर के फिर ये चीज याद रखना और ये चीज ध्यान रखना इज व्हाट वी हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल ऑफ. सो इसलिए हमको निरंतर इसको ध्यान रखना है, अदरवाइज यहीं पे रुकेंगे. तो फिर बताया गया निष्ठा, भागवत में वर्णन किया गया है. निष्ठा की भक्ति के उदित होने पर चित्त राजसिक, तामसिक भाव, काम, लोभ से अनावृत होकर शुद्ध सत्व में स्थित होकर प्रसन्न प्राप्त करता है. नैष्ठिक की भक्ति में क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ सब खत्म हो गया. पीछे हमने ऑलरेडी सुन लिया, ये सब खत्म हो गया, रसा स्वाद सब चीजें खत्म हो गई. और फिर उसके बाद क्या हुआ है? वह शुद्ध सत्व में अभी है, अभी इज इन प्योर कॉन्शियस स्टेज. परंतु कभी कभी देखा जाता है किसी क्षम प्रकृति वाले साधक के हृदय में भक्ति निष्ठा में के अभाव में भी गुण देखे जाते हैं और दूसरी ओर से निष्ठा उत्पन्न होने के किसी उदंड स्वभाव वाले साधक के गुण दिखाई नहीं देते. अब ये भाव यहाँ पे वर्णन करता है भागवतम कि किसी के हृदय में आपको दिखेगा राजसी गुण नहीं है, तम भी नहीं है, भाव भी, काम, क्रोध भी खत्म हो गया है, तो ये तो निष्ठा में पहुंच गया है. पर ऐसा बताया गया कभी कभार एक भक्त के अंदर ये चीजें नहीं देखी जाएंगी, फिर भी वो निष्ठा के स्टेज में हो सकता है. ऑन द अदर हैंड किसी के अंदर ये चीजें देखी जाएगी, फिर भी वो निष्ठा की स्टेज में नहीं होगा. इसका क्या तारतम्य है? कहता है इसका तारतम्य यहाँ है कि भक्ति में श्रेष्ठ निष्ठा उत्पन्न होने पर यह गुण उत्पन्न होंगे, ये आवश्यक नहीं है. नॉट नेसेसरी कि ये सब पूरा होगा. भजन के प्रति स्थिरता इसका मेन लक्ष्य है. भजन में स्थिरता, निरंतरता, यही निष्ठा का कसौटी है. ऊपर के गुण हैं
99% होंगे, इट इज नॉट कि नहीं होंगे। आप बोलेंगे मेरे अंदर ये गुण नहीं, मेरे अंदर अभी भी काम है, क्रोध है जी, मैं भक्त बन गया, नहीं, 99% ये गुण आएंगे ही आएंगे। मगर अगर नहीं आए, किसी के अन्वय पूर्ण रूप से गुण नहीं आए, इसका मतलब वो निष्ठा की स्टेज में नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी निष्ठा की स्टेज में हो सकता है, परंतु एक्चुअली कसौटी क्या है, एक्चुअली मापदंड क्या है, एक्चुअली बैरोमीटर क्या है कि निष्ठा में प्रवेश किया है कि नहीं किया है, उसका कसौटी है भजन के प्रति स्थिरता और निरंतरता। इसको बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतु बिना कारण, इट शुड बी स्टडी, ही इज स्टडी इन हिज डिवोशनल एक्टिविटीज, चाहे वो 16 करना है, 32 करना है, 64 करना है, बट ही इज स्टडी एंड ही इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। साधन भक्ति वो स्थिर है और वो निरंतर है। स्थिरता और निरंतरा ही इसकी कसौटी है, यही निष्ठा का मुख्य लक्षण है। सो कंक्लूजन में ये बताया गया है, अमानद, मानद, अमानीय, दया, मैत्री, ये बाहिर लक्षण है भाई। आप कोई प्रचार नहीं करेगा, क्या उसके अंदर दया नहीं है? अब कोई प्रचारक नहीं है, भजन कर रहा मंदिर में बैठ करके या कहीं किसी कुटिया में बैठ करके, तो हम बोलेंगे इसके अंदर दया नहीं है, तो ये तो निष्ठा में आया ही नहीं। हाउ डू यू नो हाउ मच मर्सी ही इज हैविंग इनसाइड द हार्ट? उनके हृदय में कितनी दया भावना है, वो जीव के प्रति दया किस प्रकार से कर रहा है। वो अंदर अंदर ही सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं बाहर जाके 10 लोगों को बोलूंगा हरे कृष्णा बोलो, वो हृदय में ही सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके हृदय में परिवर्तन हो रहा है। सो एक्सटर्नल थिंग्स डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज स्थिरता और निरंतरता। तो यहाँ पर इस चैप्टर को विराम देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में पिछला बार हमने थोड़ा फटाफट पढ़ा था। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर वी डोंट जस्ट रश। और पंचम अध्याय में 5 मिनट हम लेंगे। पंचम अध्याय का नाम है रुचि। जैसे हमने पीछे सुना, आदो श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, देन आसक्ति, देन भाव, देन प्रेम। रुचि स्टेज भी इसी शरीर में प्राप्त होती है। अब रुचि की स्टेज में क्या होता है, रुचि किसको कहते हैं? साधारण शब्दों में रुचि बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? एनीवन, व्हाट इज रुचि? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, टेस्ट। इसमें इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट। भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि के अनुभव से होने वाले आस्वादन को रुचि कहते हैं। अभी हम जब कथा सुन रहे हैं, अभी जब हम लीला सुन रहे हैं, या उसका सिमरन कर रहे हैं, या कीर्तन कर रहे हैं, उसमें से जो आस्वादन हमको अच्छा आ रहा है, उसी को रुचि कहते हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण में अभिलाषा या तृष्णा को रुचि कहते हैं। कृष्ण में अभिलाषा अर्थात मुझे कृष्ण की अभिलाषा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम उत्तम भक्ति की डेस्टिनेशन। मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरी तृष्णा, मेरा डिजायर, मेरा इंटेंस डिजायर इज ओनली इन कृष्ण। कृष्ण संबंधी, कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण भक्ता, कृष्ण धाम, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला। कृष्ण मीन्स एवरीथिंग टुगेदर। कृष्ण इज नॉट अलोन, अलोन ही इज परम ब्रह्म, अलोन ही इज ज्योति, दैट इज नॉट कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है कृष्ण के साथ उनका धाम, उनके परिकर, उनके सहचर, सब कुछ। तो कृष्ण में अभिलाषा या तृष्णा को ही रुचि कहते हैं। अर्थात कृष्ण में अभिलाषा मतलब उनके रूप में, उनके गुणों में, उनकी लीला में जो अनुभव होने वाला है, आस्वादन की जो रुचि कहते हैं। अब रुचि 3 प्रकार की कही गई है। अनुकूल, अनुकूल अभिलाषा, प्रतिकूल प्राप्ति अभिलाषा और सुहृद अभिलाषा। अभिलाषा हमारे हृदय में है, क्योंकि द डेफिनेशन इज कृष्ण की अभिलाषा होनी चाहिए। भाई अभिलाषा मतलब क्या होती है? अब आप तो बोले कृष्ण के हमको प्राप्त करने की अभिलाषा होनी चाहिए। नहीं, प्राप्त करने की अभिलाषा एक कंपोनेंट है उसका। हमने बोला कृष्ण में अभिलाषा। अब कृष्ण में अभिलाषा से क्या तात्पर्य है? अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा, यस, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अदर पार्ट इज अनुकूल्य और सुहृद अभिलाषा। उसका अर्थ क्या है? अनुकूल अभिलाषा में कहा गया भगवान के अनुकूल भावमयी सेवा प्राप्त करने की इच्छा ही अनुकूल अभिलाषा कहते हैं। भगवान के अनुकूल भावमयी सेवा, जो भगवान को प्रसन्न हो, जो उनके अनुकूल है, उसके प्रकार वही भावमयी सेवा प्राप्त करने की इच्छा कि मैं भगवान की कैसे कुछ सेवा करूं।
मैं उनके लिए उनके चरण प्रक्षालन करूं, उनका श्रृंगार करूं, उनको स्नान आदि कराऊं, या उनके नुपुर लगाऊं, उनके चरणों में मेहंदी लगाऊं, उनके लिए भोग बनाऊं। भगवान के अनुकूल भाव की सेवा की प्राप्ति की अभिलाषा, उसको अनुकूल अभिलाषा बोलते हैं। अब यह जिसका जैसा भाव है, कोई जो हम जब गौड़ी वैष्णव राधा दास्यम मांगते हैं, मंजरी स्वरूप की भक्ति मांगते हैं, तो उस प्रकार की हमारी लालसा हृदय में उत्पन्न होगी। भगवान के अनुकूल भावमयी सेवा प्राप्ति करने की इच्छा ही अनुकूल अभिलाषा है। प्राप्ति अभिलाषा भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, तो हमने पहले डिस्कस किया, सिंपल है। भगवान को प्राप्त करूं मैं, मुझे भगवान प्राप्त हो, मुझे भगवान चाहिए, मुझे उनका दर्शन चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, और भगवान एवं भक्तों का परस्पर सौहार्द स्वभाव, भगवान और भगवान के भक्तों के परस्पर सौहार्द, भगवान और भगवान के भक्त का, जो भगवान है उनके भक्त है, उन गोपियां हैं, मंजरियां हैं, सखा है, नंद बाबा है, गुरुदेव है, परम गुरुदेव है, उनका परस्पर मतलब उनका हमको कृपा चाहिए, उनका हमको संग चाहिए, उनकी भी हमको सेवा चाहिए। इसको बोलते हैं सौहार्द अभिलाष। रुचि होने पर श्रवण से अधिक कीर्तन में और कीर्तन से अधिक स्मरण में आस्वादन होता है। रुचि भजन विषयक होती है, समझ रहे हैं ना। रुचि के स्टेज पे आपको श्रवण अच्छा लगेगा, मगर ज्यादा आपको आनंद आएगा कीर्तन में। कीर्तन तो भी अच्छा लगेगा, पर ज्यादा आनंद आएगा स्मरण में। निरंतर सिमरन होता रहे, हृदय पटल पर निरंतर सिमरन होता रहे। और फिर लास्ट में बताया गया रुचि भजन विषयक होती है। रुचि किसमें होती है आदमी को? व्हाट डज दिस मीन भजन विषयक? रुचि किसमें होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान में प्रभु जी। नहीं, गलत। जाओ, आपकी एक लाइफ लाइन खत्म हो गई, एक लास्ट लाइफ लाइन। फिर से एनीवन वांट टू गिव अ ट्राई? रुचि किसमें होती है? उन भगवान की सेवा के कार्य में प्रभु जी। भगवान की सेवा के कार्य तो सम एक्सटेंड करेक्ट, 50-50 दिया गया। यहाँ पढ़ा ना हमने, रुचि भजन विषयक होती है। सेंटेंस तो क्लियर है ना? व्हाट डज दिस मीन? रुचि भजन विषयक होती है, भजन के प्रति रुचि। अर्थात क्या? अर्थात जो हम भगवान के प्रति रुचि नहीं आई है, भजन के प्रति रुचि आई है। रुचि का जो स्टेज है वो भजन में है। यू वांट टू गेट अप इन मंगल आरती, वेरी नाइस। पहले पिछली स्टार्टिंग में बताया था ना, रुचि की स्टेज भजन के प्रति है, और आसक्ति की स्टेज भजनीय वस्तु साधन के प्रति रुचि स्टेज है, और सात्विक के प्रति जो है आसक्ति की स्टेज है। समझ रहे हैं? अभी समझ आया कि नहीं आया शिवानी दीदी? जी प्रभु जी। क्या होता है बताओ फिर। प्रभु जी, रुचि की स्टेज भजन के प्रति होती है। भजन मतलब जो हम करते हैं, सुबह उठना, श्रवण कीर्तन, उनके नाम जप करना। और आसक्ति की स्टेज भगवान के संबंधित होती है। कैसे? आसक्ति में क्या होता है वो तो भी पढ़ा नहीं। बोलो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। रुचि जो है एक्टिविटीज ऑफ भजन। भजन मतलब द एक्टिविटीज ऑफ साधन इज कॉल्ड भजन एट दिस स्टेज। अगेन भजन में और डीप जाएंगे तो भजन तो मानसिक लेवल पे है, मन के स्तर पर है, साधन से भी ऊपर भजन है। मगर फिर भी साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे हम नाम करते हैं, जैसे दीदी ने बताया, कीर्तन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, अष्टकम पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, ये सब भजन के अंग है। मान बैठे बैठे सिमरन करते हैं ठाकुर जी की लीलाओं का, गुणों का, कीर्तन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, तो ये हम इसमें हमारी बड़ी ही आसक्ति हो गई। आसक्ति क्या शब्द तो ऐसे ही है ना, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। चलो साधारण शब्द यूज करेंगे, हमको ये बड़ा अच्छा लगता है। अभी कथा कीर्तन सुने बगैर मन मानता ही नहीं है।
अभी कथा मैंने 5 मिनट पहले लिंक भेजा, भक्त लोग बोले नहीं कथा चलो जाते हैं, चलो जल्दी चलो सुनते हैं, कुछ तो सुनेंगे। अच्छा सुबह सुबह कीर्तन होता, अष्टकम होता, चलो हम भी बैठ के सुनते। नाम कहा, माला कितना हुआ, अरे आज माल हुई नहीं, 1 लाख हो गया, माला तो हुई नहीं यार, तो और थोड़ा और माला करते हैं, थोड़ा सा 4 माला और करते हैं, चलो। तो अभी क्या हो रहा है, भजन के एक्टिविटीज जो है उसके प्रति हमारे को अच्छा लगने लगा है, उसके प्रति हमारी जो है आसक्ति या रुचि या अच्छा लगने लगा है, उसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं। इसी को बोलते हैं रुचि। बोलते हैं रुचि जो है वो भजन के प्रति है, अर्थात साधन भजन के एक्टिविटीज के प्रति हमारे को अच्छा लगने लगा है, उसका रसास्वादन आने लगा है। अच्छा लगना मतलब क्या, तभी आदमी दोबारा माला 1-2 माला और जब करना चाहेगा जब उसको अच्छा लगने लगेगा, तभी कथा में हम बैठ पाएंगे जब हमको अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम टीवी ऑन करके टीवी देखेंगे ना। 99% तो यही कर रहे हैं। पंडाल में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है, इंद्रिय भोग। क्यों यहाँ पर बैठेंगे कथा सुनने के लिए, वहां पे बैठेंगे, वहां पे जाएंगे। मैच चल रहा है, आज भी किसी न किसी का मैच चल रहा होगा कहीं ना कहीं, 90% लोग बाकी टीवी पे होंगे, बाकी दुर्गा पंडालों में घूम रहे होंगे, और जो बाकी बचे होंगे वो टीवी में होंगे, जो वो नहीं हो तो वो सो गए होंगे, नहीं तो कोई मॉल में घूम। दिस इज व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन। बट जिसको भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति और भगवान को प्राप्त करने के प्रति जिसकी अभिलाषा जागृत हो गई है, उसी को बोलेंगे भाई इसको रुचि हो गई है, इसके अंदर अभिलाषा, इसके अंदर डिजायर है कि ये भगवान के अनुकूल सेवा करना चाहता है। हृदय में डिजायर हो गई है, मुझे भगवान प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे वृंदावन धाम में रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे गोलोक वृंदावन धाम ही जाना है, इसी जन्म में जाना है, मैं नहीं रहना बार बार जन्म में मृत्यु की अगर मैं नहीं आना चाहता। मुझे भगवान के भक्तों और भगवान का सानिध्य चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए। जब ये अभिलाषा, डिजायर हृदय में उत्पन्न हो जाएगी तो बोलते हैं इसको रुचि। और इस रुचि की स्टेज में जो जीव है भजन के एक्टिविटीज में वह आस्वादन करने लगता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो ये लास्ट लेंगे, निष्ठा और रुचि में क्या अंतर है, क्या अंतर हो सकता है, एनी आइडिया, एनी गेस? ये गिरधारी महाराज कॉल कर रहे हैं एक बार। दंडवत महाराज जी। हाँ महाराज जी दंडवत। हाँ जी हाँ जी, परसों पहुंचेंगे, परसों सुबह। हाँ आज रात को बैठ गए वो कर्नाटक में, परसों सुबह पहुंचेंगे 7 बजे। वो 5 लोग हैं हमारे, 2 रूम बोला था ना मैंने आपको। सबसे पहले मैंने बोला था आपको, बहुत पहले बोला था मैंने। अरे बाप रे। हाँ महाराज, कमरा तो है ना अभी, वो तो कार्तिक से पहले चले जाएंगे। हाँ 5 लोग, 27 उनका रिटर्न है शाम को। 27 यस महाराज। हाँ 7 बजे पहुंचेंगे, कर्नाटक से आ रहे हैं, परसों सुबह 7 बजे पहुंचेंगे, 27 कुछ दोपहर को निकल जाएंगे। हाँ वहां पर 8-9 बजे पहुंच जाएंगे, करेक्ट। हाँ हाँ राइट। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। मैं 28 को पहुंचूंगा महाराज, 28 सुबह मेरा 4 बजे लैंडिंग है दिल्ली, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा, 7-8 बजे तक। बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, दंडवत महाराज। ठीक है, मुझे पता था महाराज भूल जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में इतने लोग आते हैं। अद्वैत प्रभु पहुंचेंगे तो महाराज बोले मेरे रजिस्टर से उनका नाम ही हटा दिया तो इसलिए फोन उठाना जरूरी था, सॉरी। तो वहां पहुंचेंगे तो कमरा भी चाहिए ना भक्तों को, नहीं तो सोचेंगे वृंदावन में आके रहेंगे कहाँ। सो यहाँ पे रुकेंगे। निष्ठा रुचि में कोई बताना चाहेगा, किसने पढ़ा, अगर हो अभी तक स्लाइड तो बता सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप। तो किसी ने नहीं पढ़ा? निष्ठा के स्तर में श्रवण कीर्तन आदि के अनुशीलन में परिश्रम करना पड़ता है, परंतु रुचि की स्टेज में श्रवण कीर्तन में निरंतर अनुशीलन में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। निष्ठा के स्टेज में मंगल आरती में उठने के लिए बोलना पड़ेगा, अरे उठ जा मन, उठ जा। रुचि में नहीं बोलना पड़ेगा। निष्ठा के समय बोलना पड़ेगा, माला उठा ले,
कोई आके बोलेगा माला उठा दो, खुद बोलना पड़ेगा माला उठा लो, कुछ सेवा करो, कुछ भोग लगाओ, कुछ मठ में मंदिर में सेवा करो. माइंड विल नॉट डू ऑटोमेटिकली, बट इन रुचि स्टेज कुछ परिश्रम नहीं लगेगा, खुद ब खुद हम उठ जाएंगे, खुद ब खुद हम इस भजन में लगेंगे. निष्ठा में भगवान की कथाओं में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं लगता. निष्ठा में भगवान की कथाओं में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता. निष्ठा में भगवान की कथाओं में आस्वादन नहीं होता. निष्ठा में भगवान की कथाओं में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता. निष्ठा में भगवान की कथा आस्वादन नहीं होता. किंतु रुचि में कथा सुस्वाद लगती है. इसको मधुर अनुभव कहा गया है. रुचि में के स्तर में पाप का बीज नष्ट हो जाता है और भजन के मधुरिमा का अनुभव होने लगता है. रुचि होने पर भगवान की लीला कथा के श्रवण कीर्तन से तृप्ति नहीं होती. ठीक है, समझ के? नहीं समझेंगे तो कल और पढ़ेंगे, सुनेंगे. परंतु सिंपल है, निष्ठा की अवस्था में कथा में तो कोई लेश मात्र परिश्रम नहीं लगता है, उसमें पर स्वाद भी नहीं आता. परिश्रम नहीं लगता. यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स to join katha. You will join katha, you like to join katha, but you are not tasting it, you are not enjoying it, you are not, उसका रसा स्वाद आप नहीं ले पा रहे, हम नहीं ले पा रहे. परंतु रुचि में कथा और 1 घंटा चल जाए तो अच्छा. निष्ठा में हो गया 1 घंटा, अभी तक खत्म नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, तो हमको तो सोना भी है, कल ऑफिस भी तो जाना है, बहुत और भी काम है. पर रुचि में अगर रात भर चलती रहे तो ठीक है, बोलते हमको भी बोलने तो हम भी बोलते रहेंगे रात भर. ये स्टेज है. इसलिए रुचि के स्तर में पाप का बीज नष्ट हो जाता है. पाप नहीं, प्रारब्ध नहीं, अप्रारब्ध नहीं, कूट नहीं, इवन बीज भी नष्ट हो जाता है. रिमेंबर, कूट, बीज, प्रारब्ध, अपरारब्ध, पाप के स्टेजेस, डिफरेंट 4 स्टेजेस ऑफ पाप. यहाँ पर बीज की यहाँ बात करी गई है. मतलब जो रूट है, जो बीज है, वो भी खत्म हो जाता है. और रुचि होने पर भगवान लीला कथा में श्रवण कीर्तन से तृप्ति नहीं होती. आपको नहीं लगेगा मैंने बहुत सुन लिया, आज के लिए बस हो गया, इतना ही काफी है, इतना सुनेंगे आज बहुत हो गया. नहीं, जितना चलता रहे उतना आनंद है, जितना कथा सुनने को मिलेगा उतना आनंद है. ठीक है. आई डिड नॉट सी देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो. यस पुष्पा दीदी, विल टेक द क्वेश्चन. प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी था. जैसे फर्स्ट लाइन में था कि निष्ठा में श्रवण कीर्तन में परिश्रम लगता है, फिर थर्ड लाइन में था कि हरि कथा में परिश्रम नहीं लगता है. तो मैं सोच रही हूँ मैं किस कैटेगरी में हूँ. निष्ठा के स्तर में श्रवण कीर्तन आदि के अनुशीलन में परिश्रम करना पड़ता है और निष्ठा में भगवान कथा आस्वादनीय नहीं होती. यहाँ पर उससे पहले भगवान की कथा में मत भी परिश्रम नहीं होता है, परिश्रम नहीं लगता है, मगर आस्वादन नहीं आता है. पर यहाँ पर जो लिखा गया स्तर में श्रवण कीर्तन आदि में अनुशीलन में परिश्रम करना पड़ता है. श्रवण कीर्तन मतलब कथा तो अच्छी लगती है. श्रवण इज आल्सो कथा टू सम एक्सटेंट, बट श्रवण कैन हैव मोर कंपोनेंट्स टू इट. बट आई विल अगेन रीड इट इन द बुक एंड आई विल ट्राई टू सी व्हाट इज द वर्ड. उसमें कोई टाइपो मिस्टेक या कुछ तो नहीं. ठीक है ना. आई विल टेक दिस क्वेश्चन. यस, बट यहाँ तक मुझे समझा कि श्रवण कीर्तन में अनुशीलन में करने में थोड़ा परिश्रम लगता है निष्ठा की स्टेज में, परंतु रसास्वादन नहीं आता है. ठीक है. बट आई गॉट योर क्वेश्चन फॉर श्योर. शायद यह कीर्तन का मतलब जप करना, ये सब चीजें होगी कि कीर्तन तो है ही जप, मगर तो श्रवण भी लिखा है ना. श्रवण तो ओनली कथा ही है. यू आर राइट, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट. आई विल जस्ट रीड इट फ्रॉम द बुक एंड ट्राई टू गेट इट क्लियर. रुचि के इंट्रोडक्शन में मैं इसको पढ़ लूंगा. और कोई प्रश्न और कोई कमेंट? ओके प्रभु जी, यस. मतलब एक क्वेश्चन है. आपने जैसे कहा कि हमें स्मरण भी करना चाहिए, मतलब जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा वगैरह करते हैं कि ट्राई करना चाहिए. जैसे शांति प्रिया प्रभु जी ने एक बुक का कहा था ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, उन्होंने कहा था कि सिर्फ हमें इस टाइम हरे कृष्ण महामंत्र को लाउडली बोलना चाहिए और उसको सुनने की कोशिश करनी चाहिए. अपने आप ही वो चीजें अपने आप ही मैनिफेस्ट होगी. तो फिर ये सब मतलब मैनिफेस्ट होंगी, मतलब मैनिफेस्ट तो यही होंगी कि हम जब उन कथाओं को गुरु वैष्णवों से सुनेंगे तो खुद ब खुद हमारे मन में वो लीला सिमरन की इच्छा जागृत होगी और हम उसको लीला सिमरन हो जाएगा. इट इज मेंशन्ड दैट वी शुड नॉट आर्टिफिशियली मेडिटेट अपॉन एनी लीला.
आर्टिफिशियली किसी लीला की ओर मेडिटेट हमको नहीं करना है। जो हमने गुरु वैष्णव से सुना है उसको हम थोड़ा बहुत ध्यान कर सकते हैं। और अगेन इट इज ओपन टू डिवोटीज टू टेक अ कॉल एज पर देयर अधिकार। नाम करते करते हमको साउंड वाइब्रेशन पे सुनना है, सुनते सुनते एक दिन आपको इच्छा हो जाए कि मैं नाम करते करते परिक्रमा लगा दूं, ठाकुर जी के चरणों में बैठकर, तुलसी महारानी के चरणों में बैठ करके, गोवर्धन की तलहटी में बैठ करके यही नाम करूं। क्योंकि रूप गोस्वामी की आज्ञा है, तिष्ठन विजय तदनुरागी जननुगामी, हमको निरंतर वृंदावन में वास करना है। अब ये उनकी आज्ञा है, हम तो फिजिकली नहीं है, तो कैसे जी करेंगे? मन से ही जाना पड़ेगा। इसलिए मन से गिरिराज की तलहटी में, गोवर्धन की तलहटी में, राधा गुण की तलहटी में बैठ के कीर्तन करेंगे। तो ये तो जो हम फिजिकली करते हैं वहां पर वो है। जहां पर वो बताया गया है कि हमको कुछ सिमरन नहीं करना, मतलब आर्टिफिशियली कुछ माइंड में कुछ लीलाओं का सिमरन नहीं करना है। जो हमने गुरु वैष्णव से सुना है वो हम कर सकते हैं, और वो भी अगर आपका उसके प्रति अभी जो अभिलाषा प्रकट होगी, रुचि प्रकट होगी, तभी आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे मैंने बहुत पहले बताया ना, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, हम प्रीचिंग करते थे, हमने कृष्णा बुक के उस चैप्टर को टच ही नहीं किया। हमको लगा हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए, रियली हमने बंद कर दिया। वो चैप्टर को पिन लगा दिया था हमने। मैंने बोला था मैं जब नहीं रहूंगा यहाँ पर क्लास देने के लिए, आप लोग भी इसको पढ़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, उत्सुकता रहती कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं ये। मैंने उस पर पिन लगा दिया, उनको पिन कोई खोलेगा नहीं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट अधिकार। देन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब हमने पढ़ा कि भाई वही व्यक्ति वो इन लीलाओं को पढ़ेगा जिस या तो उसमें उसका अधिकार होगा, दूसरा अगर पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अधिकार। अधिकार होगा तो आप ये प्रश्न मैं बोलूंगा मत करो, फिर भी करोगे, क्योंकि राग मार्ग में यही तो विशेषता है। बट यस, हमने गुरुजनों की आज्ञा उल्लंघन नहीं करना है, पर उनकी आज्ञा को ठीक से समझना है। एक अनधिकारी व्यक्ति के लिए नहीं पढ़ना है। अधिकारी व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर वो लालसा जागृत हो गई है। अधिकार क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? आप तो जानते हो ना, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर शुद्ध भक्ति, फॉर रसमयी भक्ति, रागानुगा भक्ति? लोल्यम। शिवानी दीदी, क्या है क्वालिफिकेशन? लोल्यम प्रभु जी। लोल्यम आ गया तो करो, नहीं आ गया तो बंद रखो। So that is what it is. But for sure, not to artificially meditate, not to think of any wrong pastimes. आप नाम करते करते आप नहीं रह पाओगे, आपको कुछ ना कुछ आपको मन करेगा यहाँ पर बैठ के, मैं सोफे पे बैठ के क्यों नाम करूं, क्यों ना गोवर्धन की तलहटी में करूं। My mind I will sit there and do it ना। It is always beneficial only ना। पर मैं किसी तलहटी में कोई लीला हो रही है उसका सिमरन तो नहीं करूंगा इस स्टेज पे। So that is what it means actually. और वो सिमरन स्वतः हो जाएगा, मतलब यही स्वतः होगा। इट इज नॉट कि आप जबरदस्ती मन को करा रहे हो। अभी आपकी इच्छा हो रही है कि मैं वो कोई लीला वहां पर कुसुम सरोवर हुई है, वो स्वतः ही आपके मन में आ जाएगी। आप उसको याद करके नहीं करने का प्रयास करोगे। आप कीर्तन करते करते परिक्रमा, आपको मन करेगा परिक्रमा, ठाकुर जी की परिक्रमा लगानी चाहिए। That will come automatically. You will have that desire. If it is not coming, then keep chanting, keep hearing. When it comes, that time you ask me what to do next. Till then, keep chanting and keep hearing. ठीक है? जी प्रभु जी। Any other questions for the day? Okay. If none, तो कल फिर मिलेंगे हमारे वीकेंड क्लास के साथ। और कल भी दुर्गा पूजा है और परसों दशहरा है, फिर मंडे शायद या ट्यूसडे, तो विल कंटिन्यू, विल हियर सम राम लीला आल्सो ऑन संडे, मे बी लॉर्ड रामचंद्र आज इम्पोर्टेंट पास टाइम्स। आप में से कुछ भक्त लोग अगर रामचंद्र जी के बारे में कुछ कथा बोलना चाहते हैं तो अवश्य बोल सकते हैं। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद ललचा विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम चंद्रकांता दीदी, देवक्षी दीदी, देवतोषी दीदी, दंडवत मंजोत दीदी, दंडवत मुकेश प्रभु, कुंती दीदी, पुष्पा दीदी, प्रणाम प्रभु जी, शकल चरण दंडवत। राधे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गौर हरि दंडवत प्रणाम। दंडवत श्री राधे।